दोस्तों ड्राइंग में अक्सर एक वर्ड को बहुत ज्यादा यूज करा जाता है, वो है स्टडी। स्टडी मतलब यहाँ पे पढ़ाई नहीं होती। स्टडी मतलब होता है कि किसी भी चीज को, पर्टिकुलर किसी एक चीज को बहुत ही फोकस के साथ, डेडिकेशन के साथ करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वैल्यू की स्टडी कर रहे हो तो वहां पे आप प्रोपोर्शंस या एंगल्स या फिर लाइंस को जज नहीं करोगे, वहां पे सिर्फ आप वैल्यूज को स्टडी करोगे। इट डजंट मीन कि अगर आपकी प्रोपोर्शंस गलत है तो आप अगेन वैल्यूज की स्टडी करोगे। ऑब्वियसली हर एक चीज ना स्टेप बाय स्टेप आती है। अगर आपकी फंडामेंटल्स नहीं सही है, ड्राइंग्स प्रिंसिपल्स नहीं सही है, तो आप वैल्यू स्टडी करोगे भी तो वो ड्राइंग गलत ही दिखेगी। बट एक लेवल पे जाने के बाद अगर आप पर्टिकुलरली वैल्यू स्टडी कर रहे हो, इट मीन्स कि वहां पे आप लाइट एंड शेड्स को ज्यादा ध्यान दे रहे हो। एक बेसिक सी ड्राइंग करने के बाद ही आप वैल्यूज पे जा रहे हो, उसको जज करने के लिए कि कहाँ पे कितनी लाइटनेस और कितनी डार्कनेस होने से और किस अमाउंट में होने से वो ड्राइंग जो है वो बैलेंस्ड दिखेगी, क्योंकि सारी चीजें यहाँ पे बैलेंस्ड की ही है। एक फेस ड्राइंग जो हमने करी, क्या वो बैलेंस्ड दिख रही है? अपनी अपनी जगह पे सारी चीजें रहना, इट मीन्स कि वो बैलेंस्ड है। अब वो कैसे पता चलेगा? इसीलिए हमें अपनी आंखों को ट्रेन करना होता है गलतियों को देखने के लिए। अगली बार अगर आप प्रपोर्शंस को जज करो तो वहां पे आप वैल्यूज को नहीं देखोगे, वहां पे आप प्रपोर्शंस को देखोगे कि कौन सी लाइन किस लाइन से कितनी बड़ी या कितनी छोटी है, या फिर कौन सी लाइन को कितनी बड़ी करने से जो ड्राइंग है वो बैलेंस्ड दिख रही है। अगर आप एंगल्स को जज करो तो आप एंगल्स को देखोगे कि कौन सी एंगल किस डायरेक्शन में है या फिर कौन सी एंगल में है, तब आप लाइंस पे फोकस नहीं करोगे। तो ऐसे बहुत से पार्ट्स होते हैं। कभी हम वैल्यूज पे स्टडी करते हैं, कभी हम प्रोपोर्शंस पे स्टडी करते हैं, कभी हम लाइट एंड फॉर्म्स पे स्टडी करते हैं, कभी हम ये स्टडी करते हैं कि क्विक स्केच कैसे करते हैं, सारी चीजों को क्विकली ग्रैब कैसे करते हैं। तो इन सारी चीजों को जो बेनिफिट होता है वो होता है कि हम हर एक चीज पे, पर्टिकुलरली एक एक चीजों पे फोकस कर पाते हैं और पर्टिकुलर उस चीज में हमारी क्या गलतियां हैं, क्या वीक पॉइंट है, उस पर फोकस करते हुए हम उसको बेटर बनाते जाते हैं, ताकि जब हम इन सारी चीजों को एक साथ करेंगे तो हमारी जो आउटपुट होगी वो फार बेटर होगी उससे जो हम इन सारी चीजों को बेटर ना करते हुए कर रहे थे। सो दोस्तों, इन सारी चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पर्टिकुलरली हर एक चीज को एक एक करके बेटर बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि जो आपकी आउटपुट है वो आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से हो सके और आप जितना एक्सपेक्ट करते हो इवन उससे ज्यादा अच्छी ड्राइंग आपकी बन सके।